वाह, इसके पास तो इतनी मस्त थार है। और ये घर देखियो, घर थोड़ी है, विला है पूरा। है तो तेरा होने वाला पति बहुत पैसे वाला। स्कूटी को भी अभी खराब होना था। थक गया मैं तो इतनी धूप में इसको पैदल लाते लाते। इसे पूछो कहाँ है वो। ओए हेलो, एक काम करियो, अपने मालिक को बुला के लेके आइयो। और मैं किससे मिलना है आपको? अरे वो तुम्हारे मालिक है ना, राहुल शर्मा, उनसे मिलना है, उनको बुला के लेके आओ। कहना अंकिता आई है। अंकिता तुम? अरे बाहर क्यों खड़ी हो, चलो ना अंदर आ जाओ। इसकी हिम्मत तो देखियो। तेरे से एड्रेस पूछा, तेरे को कहा तेरे मालिक को बाहर बुला के लेके आ, और तू सीधा हाथ पकड़ रहा है मेरा। तेरे लिए ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब तू देख। अंकिता तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? अबे ओए, 2 कौड़ी के नौकर, जानता है कौन है? हाँ मालूम है, तभी तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अगर जानता है तो हाथ कैसे लगाए बे? एक रैप्टा मारूंगा ना खींच के, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अबे तेरे मालिक की होने वाली पत्नी है ये, और तूने टच कर रहा है। बताओ तेरे को अभी क्या क्यों दे रहे हो आप? अंकिता क्या है ये सब? और जब तेरे मालिक को पता लगा ना कि तूने मेरे को हाथ लगाया, तब तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है तेरे मालिक ने तेरे को बता रखा होगा कि अंकिता आने वाली है, तभी तेरे को पता है कि मैं आने वाली हूँ। और तेरे को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तू सीधा होने वाली मालकिन को टच कर रहा है। तेरे अंदर बिल्कुल भी मैनर नहीं है क्या, कि किस तरीके से मालिक लोगों को ग्रीड किया जाता है? अंकिता तुम तो बहुत बदतमीज हो यार। मेरी बात तो सुनो, मेरे को बोलने का मौका तो दो कम से कम। क्या सुनूं तेरे जैसे नौकर की बात? तेरे जैसे नौकरों की वजह से ना, तेरे जैसे छोटे लोगों की वजह से मालिक लोग ना भरोसा नहीं कर पाते अपने लोगों पे। मुझे लगता है ना राहुल तेरे पे बहुत भरोसा करता होगा, इसलिए तू उसके भरोसे का फायदा उठा रहा है। लेकिन एक बात ना ध्यान से सुन, अगर मैं मालकिन बन गई ना यहाँ की, तो तेरे को 2 सेकंड में घर से बाहर निकालूंगी। समझ में आया? बस यार अंकिता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है ना? और मैं ही राहुल शर्मा हूँ जिससे तुम मिलने के लिए आई हो। ये है वो बंदा। अरे तुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। तेरी शादी किसी अमीर से नहीं, उस अमीर के नौकर से हो रही है। क्या बात कर रहे हो यार? मेरे पापा ने बताया था कि राहुल बहुत अमीर है, लेकिन ये तो नौकर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पापा को इसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं है क्या? अच्छा, मेरे को अब सारी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है। रोशन, तुझे तो पता ही है ना मेरे पापा कितने भोले हैं। इसने पक्का ना मेरे पापा को झूठ बोला होगा, और मेरे पापा इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए। इसने पक्का मेरे पापा को ये बोला होगा कि इसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, लेकिन इसने पक्का ये नहीं बताया होगा कि यहाँ पे ये नौकर का काम करता है। अंकिता देखो, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है मेरे बारे में। ये सब मेरा ही है, ये घर, ये गाड़ी, सब कुछ मेरा ही है। अच्छा, तू इस घर का मालिक है? तो इस घर का मालिक है तो इस खट्टारा पे क्यों घूम रहा है? पेट्रोल भी नहीं होगा इस पे, पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं है क्या तेरे पास? और तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। तू ना मेरे पापा को बेवकूफ बना सकता है क्योंकि मेरे पापा बहुत भोले हैं, लेकिन मैं बहुत तेज हूँ। तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। देखो अंकिता, तुम्हारे पापा बहुत इज्जतदार आदमी है, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वरना आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता ऐसे। ओए चुप। और तू खड़े होके क्या इसकी बात सुन रही है? चल ना चलते हैं। ऐसे फटीचरों के घर में शादी करेगी क्या तुम? चल। तू बस कर, मुझे अब तेरी बकवास नहीं सुननी। और हाँ, एक बात ना मैं तेरे को अभी क्लियर कर देती हूँ, अपने दिमाग से ये फितूर उठा दियो कि मैं तेरे से शादी करूंगी, क्योंकि मैं तेरे से बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। और हाँ, पापा को भी तेरी सच्चाई के बारे में अभी बता देती हूँ। चल रोशन, एक बार पापा को कॉल तो करूँ। हाँ सही कह रही है, बता दे। पापा, आपको किसी से मेरा रिश्ता जोड़ना है तो कम से कम उसके बारे में पहले पूरी तरीके से पता तो लगाना चाहिए। आप इस तरीके से मेरी शादी कहीं भी करवा दोगे क्या? बेटा हुआ क्या है तो बता दीजिए। पापा आप बहुत ज्यादा भोले हो। जिस राहुल शर्मा से आपने मेरी शादी तय करवाने के लिए कहा था ना मेरे को, वो कोई मालिक नहीं है, वो तो एक मामूली सा नौकर है, नौकर। नहीं बेटे, तुझे गलत लग रही है, तो वहाँ के मालिक है, बहुत अच्छे इंसान। मालिक? पापा रहने दो, आप ना किसी की बात में भी फंस जाते हो। वो मालिक कैसे हो सकता है पापा? एक सिंपल से सादे से कपड़े पहन रखे हैं, एक खट्टारा सी स्कूटी पे घूम रहा है, पेट्रोल तक नहीं डलवा रखा उसमें। और आपको पता है वो सब्जी लेने गया था। मालिक लोग सब्जी लेने जाते हैं क्या? बेटा उनके साथ भी तो शक मत करो, बहुत अच्छे इंसान है। उनके साथ बदतमीज नहीं की। क्यों? अगर कर भी दी तो क्या दिक्कत है? बेटा दिक्कत है, वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मेरे को कंपनी स्टार्ट करने के लिए पूरे 50 लाख रुपए दिए थे। उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर है। उनसे बदतमीजी मत करना बेटा। पापा आप श्योर हो वही राहुल शर्मा है? हाँ हाँ बेटा वही है। बेटा तेरे को उनसे से बात नहीं करनी चाहिए थी, उनसे जाके भी माफी मांग। ठीक है पापा, मैं कॉल करती हूँ बाद में। क्या बोला पापा ने? रोशन, हमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, वो सच में अमीर है। अमीर कैसा? स्कूटी पे घूम रहा है वो। अरे पापा ने कहा वो सिंपल रहता है, उसको दिखावे की आदत नहीं है। और
हम लोगों को दिखावे की आदत है, तो हमने भी इसको अपनी तरह समझ लिया और इतनी बड़ी गलती कर बैठे। तुम्हें पता है जो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसके लिए इसी ने 50 लाख रुपए दिए थे, वो भी एक बार कहने पे। अगर ये 50 लाख रुपए दे सकता है तो यार ये गरीब कैसे हो सकता है? अब यार तो ये बहुत अच्छा मौका है, ऐसा लड़का तो तुझे कभी नहीं मिलेगा। काम कर, चल के माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देगा। हाँ तू सही कह रहा है, माफी मांग लेती हूँ। इतना अच्छा चांस कैसे निकाल सकते हैं यार अपने हाथ से? वो आई एम सो सॉरी राहुल जी, जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से मैंने आपको थप्पड़ भी मार दिया और इतना सब कुछ सुना दिया। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आपको यकीन तो हो गया कि मैं ही राहुल शर्मा हूँ। हाँ मेरे को यकीन हो गया। सर बुरा मत मानिएगा, एक बात पूछूं, आप इतने अमीर आदमी हो, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी है आपके पास, फिर आप ये खटारे से स्कूटी पे क्यों घूमते हो? ये तो बहुत पुरानी लग रही है देखने में। हाँ राहुल जी, रोशन ने बिल्कुल सही कहा, गलत फहमी तो सारी यहीं से स्टार्ट हुई है ना। जब आप इतने अमीर हो, आपके पास इतनी प्यारी गाड़ी है, इतना अच्छा घर है, तो आप इस मामूली सी स्कूटी पे क्यों सब्जी लेने जाते हो? आपके घर में तो नौकर हैं, उनको बोल देते। वो क्या है ना, ये स्कूटी मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट दी थी जब मैं 18 साल का हुआ था। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और मैंने उनसे जिद करी थी कि मुझे स्कूटी चाहिए। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ तो उन्होंने ये स्कूटी मेरे को गिफ्ट दी थी। इस स्कूटी के साथ ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कैसे उन्होंने मेरे को पहली बार ये स्कूटी सिखाई थी। अब पापा तो नहीं है, लेकिन उनकी याद के तौर पे ये स्कूटी है मेरे पास, इसीलिए मैं स्कूटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जहाँ भी आसपास जाना होता है तो मैं यही लेकर जाता हूँ। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं स्कूटी से कहीं घूम रहा हूँ तो, इसीलिए मुझे सादा और सिंपल रहना पसंद है। सॉरी ना राहुल, अब चलो एक काम करते हैं, अंदर बैठ के बात करते हैं। आई एम सॉरी अंकिता, लेकिन अब अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से मुझे ये पता लग गया कि तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम लोगों को कैसे जज करती हो। वो क्या है ना, तुम मेरे घर में मैनेज नहीं कर पाओगी। तुम्हें दिखावा पसंद है और मुझे सिंपल रहना पसंद है। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं अंकिता। वो क्या है ना, तुम्हें पैसों से प्यार है और जिस इंसान को पैसों से प्यार होता है ना, वो कभी भी आपसे प्यार कर ही नहीं सकता, वो हमेशा दौलत से ही प्यार करेगा। हमारी सोच में बहुत फर्क है अंकिता, तो इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। तुम जा सकती हो। राहुल एक बार मेरी बात तो सुनो, पापा को आप बहुत ज्यादा पसंद हो, प्लीज ऐसा मत करो। तो क्या है ना अंकिता, अब तक मैं तुमसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत करता हूँ। वो बहुत इज्जतदार आदमी है। मैं और ज्यादा बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आई एम सॉरी। जा सकते हो आप लोग।